आज का जो हमारा ये कोर्स के तहत जो विषय है छात्रों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें अध्यापक की एक सबसे पहले भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे तो मैडम ने बोलना था, लेकिन चलो मैडम नहीं बोल पा रहे, ये भी एक समस्या है। जैसे हमारी बच्चों को जैसे हमने प्रोत्साहित करना है। कोई नहीं सर, मैं बोल दूँ। हाँ, ये साफ बोलिए, समस्या का समाधान क्या पड़ेगा। जी सर, सबसे पहले अध्यापक को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बच्चों से, ताकि बच्चे झिझक महसूस ना करें, क्लास में कंफर्ट फील करें। फिर है बच्चों को बोलने के अवसर देना, जैसे कि अपना परिचय दें, अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताएं, कितने सदस्य हैं। ऐसे सामूहिक गतिविधि करवा सकते हैं उनसे, जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं कि आप अपना नाम बोलिए, अपने नाम का मतलब बताइए, दूसरे बच्चे का नाम पूछिए। फिर ऐसे सामूहिक गतिविधि करा सकते हैं। कविता और कहानी सुनाने के लिए उनको कह सकते हैं कि जिसको कविता आती है वो सुनाइए। इससे बच्चा ना झिझक जो है ना बच्चे की दूर होती है। मैं खुद अपनी क्लास में मैं ये कराती हूँ। बाल सभा करवा सकते हैं, किसी बच्चे को अगर सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, वो बच्चा जो है प्रेजेंट करे। अगर एक बच्चा मान लो आज शर्मा रहा है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भी कोशिश करेगा कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं। ठीक है। फिर है बच्चों को, जैसे अभी सर्दियों का मौसम गया है, उस पर कोई वाक्य 2 या 3 वाक्य बोलने के लिए कह सकते हैं। इसीलिए ये है, बच्चे इससे प्रोत्साहित। बहुत बढ़िया। शिक्षार्थी को समर्थन कैसे करें, जैसे कि आप लोगों ने अभी मैं बताया कि जो बुनियादी शिक्षा का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम यही है कि बच्चे जो हैं पीछे छूट जाते हैं, तो उनको हम जो है आगे कैसे लाएं। तो हमने पहला ये सोचा है कि कक्षा में जो है स्वर व व्यंजन के जो हैं ज्ञान देने के लिए उनको चार्ट लगाएं, ताकि बच्चों को दिख सके कि अ कैसे पढ़ता है, आ कैसे पढ़ता है, मात्रा कैसे पढ़ती है, सब चीज़ों के बारे में उसको पता चल सके। दूसरा हमारा पॉइंट है कि अध्यापक बच्चों को कक्षा में सहायक सामग्री उपलब्ध कराए व उसका उपयोग करना सिखाए। जैसे हमें जो है सहायक सामग्री दी जाती है स्कूलों में, अभी भी हमें बहुत सारी सहायक सामग्री आई है। उसके माध्यम से जो हैं बच्चे जो हैं बहुत अच्छा सीखते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पास पहली क्लास के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा, जैसे मैं उनको दिखाती हूँ ना, बड़े चाव से पढ़ते हैं कि ये अ है, ये मैडम आ है। तो वो सहायक सामग्री उनको दी जाए ताकि बच्चे जो हैं उसका प्रयोग अच्छे से कर सकें। तीसरा हमारा पॉइंट है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गणित सिखाया जाए। ये कैसे कि जैसे बच्चों को बोलो कि ग्राउंड से जाके छोटे छोटे पत्थर उठा लाओ, और पत्थर जो हैं उसको काउंट करें कि गिनो के इसके कितने हैं ये, तो बच्चा बड़े आसानी से और बड़े बड़े चाव से सीखता है। तो हमारा ये मानना है कि खेल खेल के माध्यम से जो गणित है बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है। अगला है छात्रों को खुद करने और सीखने का अनुभव प्रदान करना चाहिए। बच्चे जो हैं जैसे खुद करके सीखने का मतलब उनको यही, जैसे मैंने अभी बताया पत्थर लाइए, ये खुद करना हो गया उनका। पत्ते ले आए बच्चे, पत्थर ले आए, कागज़ इकट्ठे कर लिए, पेंसिल ले ली, पेन ले लिए, उसको करके तो जैसे ही वो ये सब चीज़ें इकट्ठी करेगा तो उसको मज़ा आएगा इसको करने में। 5वां पॉइंट है छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखना। वैसे तो बच्चों का कोई स्तर हम तय ही नहीं कर सकते भी क्या बच्चा ये छोटे लेवल का है या बढ़ेगा। इस स्तर का मतलब ये है कि कोई बच्चा किसी चीज़ में रुचि रखता है, कोई किसी चीज़ में, उनकी रुचि के अनुरूप जो है उनको काम दिया जाए ताकि वो सीख सकें। एक्सीलेंट। अभिभावक के साथ सहभागिता, इसमें सबसे पहले है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यानी कि पेरेंट्स को जो पेरेंट टीचर मीटिंग है उसमें ज़रूर आना चाहिए, ताकि उनसे खुलकर बातचीत हो सके, अपने स्वभाव के बारे में पता लग सके और बच्चों के पेरेंट्स के बारे में भी पता लग सके कि उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या कार्य करते हैं। दूसरा है हमारे पास एजुकेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे हम टेस्ट लेते हैं, किसी भी टेस्ट में बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और उसके बारे में रिपोर्ट दें, क्या उसकी एक्टिविटीज़ है। नीचे मैंने चाइल्ड एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि बच्चे की क्या एक्टिविटी है, बच्चा शरारती है, शरीफ है, या बोलता नहीं है, या पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर उसकी हेल्थ के बारे में भी। अगर बच्चा डेली स्कूल में नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न पूछे कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या एक्चुअली में बीमार है। तो उन बच्चों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें और पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स को ये भी बताएं कि घर पे उनको बच्चे को पढ़ाया जाए, कम से कम 1 या 2 घंटे के लिए उसको स्टडी का समय दिया जाए और उसकी जो मुश्किलें हैं वो भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेटर एनकरेज एंड मेंटेन द रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन
यानी कि एजुकेशन के बारे में बताना। वही इंटरेक्शन का मतलब है पेरेंट्स के साथ बातचीत करना भी एजुकेशन में किस प्रकार से है। सेल्फ स्टडी मोटिवेशन, और पेरेंट्स को बताना अगर वो नहीं पढ़ा सकते कम से कम इनको 1 घंटा या 2 घंटा बुक्स लेकर बैठाएं। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेशन सीख जाता है तो वो अपने आप ही उस जो स्कूल में मिला है उसको रिवाइज करेगा और आगे बढ़ेगा। पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सोशल एक्टिविटीज़, और पेरेंट्स को भी कहीं जैसे स्कूल का कोई फंक्शन है उसमें पेरेंट्स फ्रीली से आएँ और बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखें, और स्कूल के बारे में भी कोई कमियां हैं तो उसके बारे में भी वो बातचीत करें। अगला है एवरीवन फील सेफ एंड सिक्योर, और ये टीचर्स का काम है कि सभी को सेफ यानी कि सुरक्षित, स्कूल में सुरक्षित महसूस करना, जिससे कि बच्चे को भी डर का ना, जबकि वो चाव से स्कूल में। सर टॉपिक है हमारा प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। जी, प्रिंट का मतलब है बच्चों की जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन को दीवारों पे चिपकाना या कहीं भी लगाना। एक्चुअली जो विकास की यात्रा है वो इमेजिनेशन से शुरू हुई है। इमेजिनेशन जितनी बढ़िया होगी विकास उतना ही स्पीड से होगा, और बच्चों में जो इमेजिनेशन है ना वो बड़ी लाजवाब होती है। कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है, उससे पहले उसको इमेजिन करना ज़रूरी है। हाँ, मतलब जैसे 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ की ये जो कारें हैं रोल्स रॉयस जैसी, उनका भी पहले एक रफ ड्राइंग तैयार किया जाता है, उसके बाद वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आती है। मकान है बड़े बड़े, कोई सुरंग बनानी है, कुछ भी है, सबसे पहले एक रफ उसका ड्राइंग तैयार किया जाता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आती है। तो जो बच्चे हैं हमारे, बच्चों के मन में बहुत इमेजिनेशंस होती हैं, टीचर से ज़्यादा, बड़े लोगों से ज़्यादा इमेजिनेशन पावर होती है उनकी। ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं बच्चे जो हम नहीं सोच पाते। घोड़े हैं, घोड़े के ऊपर वो पंख लगाने वाली फ़ोटो आपने कभी देखी होगी, तो वो ऐसी ऐसी इमेजिनेशन बच्चों के दिमाग में आती है, और उस इमेजिनेशन को पेपर पे पेश करने का जो तरीका है, हमें बच्चों की इमेजिनेशन को एक मतलब ग्राउंड पे लेके आना है। इसके लिए बच्चों को भी हम मोटिवेट करें, और कैसे करना है, टीचर को उसके लिए दीवारों पर बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंधित वस्तुओं के रंगीन चित्र बनाते हैं हम, या फिर बच्चों को भी मौका दें उनके अनुभव के आधार पे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो तो घोड़े को भी पंख लगा देते हैं, या जैसे जल परी है, ये बच्चों की इमेजिनेशन से ही निकली हैं ये चीज़ें, और तभी इंसान उस पर काम करता है। बाकी है जैसे बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर पेंटिंग बनवाना, यानी बच्चों को हमने भरपूर मौका देना है कि वट एवर कम्स इन देयर माइंड दे शुड बी एबल टू पुट इट ऑन देयर ग्राउंड। जो कुछ भी है बच्चे ग्राउंड पे उसको पेश कर सके। उनका ग्राउंड क्या है, वो ब्लैक बोर्ड है या दीवारें हैं, चार्ट बनाएं, बच्चे बोर्ड पे काम करें। टीचर को मतलब गुस्सा नहीं करना, उनको पूरा मतलब एक आज़ादी देनी है कि बच्चे के दिमाग में जो कुछ भी आता है। और बच्चे का तो आपको पता है, छोटे बच्चों का दिमाग है बड़ा, बहुत उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ, तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है। फर्श पर जैसे रंगोली बनवा सकते हैं हम उनसे, रंगीन पेपर का है यूज़ करवा के हम विभिन्न जो आकृतियां हैं, शेप्स हैं, स्क्वायर है, या जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ऐसी ऐसी जो आकृतियां हैं उनके बारे में बच्चे से बात कर सकते हैं। बच्चे बना के हमारे पास पेश करेंगे और उनको दीवारों पर लगाया जाए। अच्छा, बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको अगर कहीं दीवार पे उसके नाम के साथ अगर हम चिपका दें, बच्चों को भी बड़ा मजा आता है इस चीज़ में। उनमें एक कंपटीशन विचार आएंगे निकल के। प्रशिक्षण में शिक्षकों की भूमिका सदस्यों को FLN की ट्रेनिंग में आने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। सेकंड है अधिक से अधिक सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय व तिथि का चयन करना। FLN ट्रेनिंग के लिए उचित व वातावरण व अलग कक्ष की व्यवस्था करना। और ट्रेनिंग के लिए उचित भाषा व शब्दावली का प्रयोग करना। सिक्स्थ है FLN के बारे में सभी उपस्थित सदस्यों को अच्छी प्रकार से जागरूक करना। हमें टॉपिक मिला था निरंतर मूल्यांकन क्या है। निरंतर मूल्यांकन, एक बच्चा जो है अध्यापक के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और अध्यापक उसका स्पोकन, रीडिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज सभी को ऑब्जर्व करता है और उसकी फीडबैक कंटिन्यूस लेता है। ये हमारा CC का एक पहले भी सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, उसी की ही फॉर्म है। और एक पहले टीचर्स पढ़ाते थे संचयी अभिलेख, उसमें सारी एक्टिविटीज़ उसकी नोट की जाती थी, ताकि अगर कल टीचर की ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ से, उसकी जगह पर कोई नया टीचर आए
उसको वो संचयी अभिलेख से उन बच्चों की सारी जानकारी उसको मिल सके। और या फिर बच्चा स्कूल छोड़कर जाता है तो वो नए स्कूल में जाए, वहाँ के अध्यापक को उसकी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट सभी उसको मिल जाए। उसके बाद बात आती है हमारे लर्निंग गैप्स की। अब लर्निंग गैप्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बच्चा बोल तो लेता है लेकिन पहचान नहीं पाता लिखे हुए को, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई है। जैसे आप उसको उचित मिलान दे सकते हो, ओड इवन दे सकते हो। जैसे मछली का म है, हमने इस डायरेक्शन में अलग लिख दिया है, उसको बोलेंगे भाई तूने सही म पे लगाना है, तो ऐसे हम उसके लर्निंग गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। में ग्रुप 4 में आज का हमारा टॉपिक है समुदाय के साथ जुड़ाव। उसमें है सामाजिक ज्ञान। जिस भी हम समाज में जा रहे हैं उस समाज का हमें तौर तरीके और वहाँ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा है पारिवारिक सहयोग। वहाँ हमें उस समाज में जहाँ हम समुदाय में जा रहे हैं उसके हमें पारिवारिक सहयोग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है रीति रिवाज, और वहाँ रीति रिवाज और वेशभूषा के भी हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर है हमारा सहयोग की भावना, हमें भी सहयोग करना चाहिए और उनसे भी सहयोग की हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है जी। फिर है संसाधनों का आदान प्रदान, ठीक है। जैसे हमें संसाधन हमारे पास है उनका सदुपयोग, और जो उनके पास है हमें लेने चाहते हैं तो उनका भी आदान प्रदान हमें समुचित प्रयोग की हमें जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाएं, बच्चों को खेल खेल में सिखाना, नाटक के माध्यम से पढ़ाना, ग्रुप में बच्चों को समझाना, बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों को बैठाकर समझाना, TLM दोबारा समझाना, बच्चों को विभिन्न कार्यस्थल पर ले जाकर ज्ञान प्रदान करना।